सिंध हुकूमत शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए पुरअज़्म। कराची के तमाम अजला हसास करार दे दिए। सूबाई वज़ीर दाखिला हारिस नवाज बोले, किसी सियासी रहनुमा को धमकी नहीं मिली। बजट की तमाम जरूरियात पूरी कर दी। पुलिस, रेंजर्स और फौज इलेक्शन ड्यूटी सरअंजाम देंगी। 4500 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। कॉर्नर मीटिंग से कबल पुलिस को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध कल इलेक्शन इंतजामात का जायजा लेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत अहमद शाह ने कहा, इलेक्शन के हवाले से अहम फैसले हुए, फंड्स भी जारी कर दिए हैं। जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में एक मीटिंग हुई है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट के सारे हाई ऑफिशियल्स और हमारे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, IG, DG, रेंजर सब मौजूद थे। तो हम चूंकि पहले दिन से ये फैसला हमने किया है कि जो भी बात हो डायरेक्ट मीडिया के जरिए सारी दुनिया तक पहुंचाएं। MKM से इलेक्शन से कबल होने वाला मुआहिदा मंसूख कर दिया। लीगी रहनुमा निहाल हाशमी का इंकशाफ, बोले इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी का मुआहिदा होगा। नवाज शरीफ किसी भी वक्त कराची का दौरा कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के इंतखाबी इश्तिहारात बंद कराए। सिंध हुकूमत सीधा क्यों नहीं कह देती पीपल्स पार्टी को वोट दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा किस हैसियत से RO से मुलाकात कर रहे हैं। में कराची समेत तमाम सियासी नुमाइंदों को मुअत्तल किया जाए। जमात इस्लामी टाउन के बजट से तशहीर कर रही है। कादर बख्श कलमेती का कहना था, पीपल्स पार्टी को अवामी हिमायत नहीं हासिल, इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। कबल अज वक्त धांधली की इब्तिदा हो चुकी है। नवाज शरीफ के कराची से किए गए वादे बर्फ पर लिखी तहरीर साबित हुए। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध सेनेटर वकार मेहदी बोले, नवाज शरीफ ने स्टील मिल्स के हजारों मेहनत कशों को बेरोजगार किया। नून लीग गरीबों के लिए दो धारी तलवार है। नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के मनाजरे के चैलेंज को कबूल करने से राह फरार इख्तियार कर ली। PTI में टिकटों की तकसीम पर इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। 3 बार उम्मीदवारों के नाम तब्दील किए गए। पहले 8 रुकनी कमेटी बनी। उमर अयूब की बनाई गई कमेटी ने नाम तब्दील कर दिए। 12 जनवरी को हतमी उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। PTI के उम्मीदवार अलग अलग निशानात पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। जिलावस्ती में 1 कौमी और 4 सूबाई उम्मीदवार तब्दील। NA 247 में बैरिस्टर फयाज की जगह अब्बास हुसैन उम्मीदवार। NA 123 में नईम आदिल शेख की जगह इम्तियाज अहमद मैदान में। कागजात नामजद की मुस्तरद, मंजूर होने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुकेश कुमार चावला के खिलाफ दायर दरखास्त मुस्तरद कर दी। PS 75 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पीर गुलाम रहमानी की दरखास्त मंजूर। अदालत ने इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। डॉक्टर्स की इलेक्शन ड्यूटियां लग गईं, इलाज कौन करेगा, सवालात उठ गए। अस्पतालों का इमरजेंसी स्टाफ भी ड्यूटी पर तैनात। इलेक्शन के दौरान अब्बास रशीद अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन ड्यूटी की वजह से ऑपरेशन मुलतवी कर दिए जाएंगे। OPD में भी अमला मौजूद नहीं होगा। इलेक्शन के लिए अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया गया। पोलिंग स्टेशनों पर मेडिकल कैंप कायम करने की हिदायत। महकमा सेहत का DG हेल्थ सर्विसेज समेत दीगर को खत। कैंपों में तमाम जरूरी तिब्बी सहूलियात फ्राहम करने की हिदायत। लिखा, इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंसेज को भी स्टैंड बाय रखा जाए। इलेक्शन में किस्मत आजमाने आजाद उम्मीदवार भी मैदान में आ गए। PS 101 से बैरिस्टर मुश्तबा सिमसिम उम्मीदवार गरीब और अमीर का फर्क खत्म करने का ऐलान कर दिया। बोले, हमें 2 नहीं 1 पाकिस्तान चाहिए। अच्छी और मियारी तालीम सबका हक है। 75 साल से सियासी जमातों ने कुछ नहीं किया। सियासी जमातें मंशूर पेश कर देती हैं मगर अमल नहीं करती। 2 कराची नहीं 1 कराची होना चाहिए। जो कराची अवाम गरीब अवाम के लिए वही कराची अमीर के लिए हो, और जो अमीर के लिए वही गरीब के लिए हो। तो यही हमारा मैनिफेस्टो है कि कराची में इस तरह का निज़ाम आए, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो सेहत हो, हर किसी को बराबरी मिले। इंटर बोर्ड का अनोखा कारनामा सामने आ गया। मैट्रिक में अच्छे नंबरों से पास तलबा को इंटर में फेल कर दिया। फेरिस्ट एयर आर्ट्स
फर्स्ट ईयर आर्ट्स में हर 5 में से 4 बच्चे फेल। आर्ट्स रेगुलर में 80% बच्चों को फेल करार दिया गया। आर्ट्स प्राइवेट में 72% बच्चे नाकाम। कॉमर्स साल अव्वल में भी 63% तलबा फेल। मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर के नताइज पर तलबा पहले ही सरापा एहतजाज। बोर्ड मुस्तकिल चेयरमैन, सेक्रेटरी और नाज़िम इम्तहानात के बगैर चलने लगा। कमिश्नर कराची चेयरमैन इंटर बोर्ड की जिम्मेदारियां अपने दफ्तर से पूरी करने लगे। तलबा के फेल होने पर निगरां वज़ीर आला भी गैर संजीदा। सहाफ़ी ने सवाल किया, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। इंटर में काफ़ी तादाद में बच्चे फेल हो गए। मकबूल बाकर ने जवाब दिया, फेल हो गए तो हो गए, एहतजाज किस बात का। जामिया कराची में सेमेस्टर की लेट फीस पर 50% जायद वसूली। इक़दाम के खिलाफ तलबा तंजीम सरापा एहतजाज। लेट फीस में इजाफा मुस्तरद कर दिया। फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा। सिंध में महकमा तालीम में गैर कानूनी तरक्कियों का इंकशाफ। वज़ीर आला मकबूल बाकर ने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की बड़े पैमाने पर तरक्कियां रोक दी। मकबूल बाकर का कहना था, महकमा तालीम में बेशतर तरक्कियों में अकरबा पर भी हुई। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सिंध हुकूमत ने सिविल डिफेंस की मनमानियां खत्म कर दी। कराची में आतिशज़दगी के वाक़यात के बाद इख्तियारात महदूद कर दिए गए। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने के इख्तियारात वापस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की मंजूरी से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी होंगे। महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सनतकार और ताजर टारगेट किलर्स के निशाने पर। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद ने अहम इंकशाफ करते हुए कहा, सनतकार के बेटे और ताजर को एक ही असले से कत्ल किया गया। दोनों वाकयात में एक ही गिरोह मुलव्वस है। टारगेट किलर्स का लिबास भी एक ही था। तो ये मैं बता दूं कि अभी तक कोई ये इस्टेब्लिश नहीं हो सके कि कौन सा ग्रुप है या कौन सा कोई टारगेट किलर्स के टोला है। क्या इसका माजी में भी कोई कनेक्शन रहा है या नहीं रहा है, लेकिन 2 ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें एक ही आदमी ने उसमें फायरिंग की है और उसके एमटीज भी मैच हुई हैं। उसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आ गई है, उस पर हम काम कर रहे हैं और वेरी सून हम इस पोजीशन में होंगे कि इसको अनर्थ कर सकें। कस्टम्स इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। पार्कों की लाइन से डीजल चोरी का अनोखा केस पकड़ा गया। डीजल चोरी में मुलव्वस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पोर्ट कासम पर खुर्दनी तेल निकालने वाली मिल सरगर्मी में मुलव्वस पाई गई। 65,000 लीटर नॉन ड्यूटी डीजल बरामद। कीमत 2 करोड़ रुपए से जायद है। तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस गैंग के 2 मुल्जमान गिरफ्तार। करोड़ों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। मुल्जमान हवाला होने और करेंसी के गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस थे। मुल्जमान से 45,000 अमरीकी डॉलर और हवाला होने का रिकॉर्ड बरामद। साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। कराची में तेज रफ्तार ट्रॉलर 2 जिंदगियां निगल गया। खुरंगी नंबर 1.5 के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। खौफनाक हादसे में मां और बेटी जिंदगी की बाजी हार गई। जान बहक होने वाली शुमाइला 8वीं जमात की तलबा थी। अवाम ने तशद्दुद के बाद ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया। घर का सरबराह और 2 बच्चे मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। नियाज अहमद बोले, शादी की तकरीब के बाद घर वापस जाते हुए हादसा पेश आया। वाहिकीन का कहना था, ट्रैफिक पुलिस की मिली भगत से हैवी ट्रैफिक को गुजारा जाता है। आला हुकाम से इंसाफ की फ्राहमी का मुतालबा कर दिया। न्यू कराची सेक्टर 7 में नदी में डूबने वाले 5 साला बच्चे की लाश मिल गई। 2 मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक नदी गहरी होने के बायस टीम को मुश्किलात का सामना रहा। सौराग गोट की नदी से मिलने वाली लाश बुरसा के हवाले। बच्चा न्यू कराची लासी गोट का रिहायशी था। बच्चे के चचा ने कहा, उस्मान बच्चों के साथ नदी किनारे खेल रहा था। मुहल्लेदार बोले, नदी में पहले भी बच्चे गिर चुके हैं। शहर कायद में गैस मसाइल संगीन हो गए। शेरशाह, कुरंगी और दाल चुरंगी के मकीन खार।
मरीर और लांढी समेत कई इलाके गैस बंदिश का शिकार। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। बोले बाजार से खाना जेब पर भारी पड़ रहा है। लकड़ी और LPG के इस्तेमाल से भी अखराजात बढ़ गए हैं। शहर की फजा खतरनाक हद तक आलूदा। कराची दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहरी को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। तिबी माहिरीन का एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 367 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,822 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 67 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक ट्रेडिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक FX ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का आगाज। स्टेट बैंक ने जदीद सेंट्रल फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक प्लेटफॉर्म का बुनियादी मकसद इंटरबैंक मार्केट में ऑनलाइन सिस्टम फ्राहम करना है। जदीद सिस्टम से इंटरबैंक फॉरेक्स मार्केट में शफाफियत में इजाफा होगा। महंगी बिजली और गैस ने सनतकारों को परेशान कर दिया। एक्सपोर्टर अफीफ सदीकी कहते हैं पैदावारी लागत बर्दाश्त से बाहर है। बिजली गैस की चोरी और नुकसानात की वसूली हमसे की जा रही है। इदारों की नाअहली का बोझ अवाम और सनतकारों पर डालना दुरुस्त नहीं। गरीब के लिए सब्जियां खरीदना भी ख्वाब बनने लगा। भिंडी 360, करेले 280 और शिमला मिर्च 240 रुपये किलो। प्याज, बंद गोभी और लीमू 240 रुपये किलो पर मुस्तहकम। गाजर 100, खीरे 140 और टमाटर 160 रुपये किलो पर बराजमान। आलू 100 जबकि अदरक लहसुन 600 रुपये किलो में दस्तयाब। शहरियों ने सब्जियों की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी चाय के शुदाई निकले। 6 माह में 96 अरब रुपए से जायद की चाय पी गए। चेयरमैन पाकिस्तान टी एसोसिएशन जिशान तराचा कहते हैं लीगल इंपोर्ट से ज़र मुबादला में 35 अरब रुपए का इजाफा किया। चाय की पत्ती 1500 से 1900 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। डॉलर की कदर में कमी से कीमतों में कमी का इम्कान है। चाय की इंपोर्ट में हमें फेस हुए फॉर द फर्स्ट 3 months ऑफ 2023 वो अब नहीं है। काफ़ी बेहतर है मामला। पाकिस्तान के रेवेन्यू में तकरीबन 30 से 35 अरब रुपए का इजाफा किया है। लीगल इंपोर्ट को फ़रोग़ दिया है। तो अगर मज़ीद बढ़ाना है तो जो लीकेजेस हैं उनको बंद करना है। मिसयूज़ ऐसे होता है कि जो चाय फाटा पाटा के लिए इनबाउंड होती है, जो कि बिकनी खाली फाटा पाटा में होती है। औरंगी टाउन में तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ कल से होगा। इंतज़ामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। म्यूनसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फाहद का कहना है शारा औरंगी से इज्तिमागाह तक स्ट्रीट लाइट्स रोशन की जा रही हैं। इमरजेंसी के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया। शिकवा किया सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ताउन ना होने के बराबर है। लापता अफराद के अहले खाना अदालत में आहोबगा। सिंध हाई कोर्ट ने टास्क फोर्स और JIT सरबराह को तलब कर लिया। DIG को तफ्तीशी अफसर भी तब्दील करने का हुक्म। 8 साल से लापता शहरी का सुराग न लगाने पर अदालत का इजहार बरहमी। 27 फरवरी को रिपोर्ट तलब। टेडाप स्कैंडल में यूसुफ रजा गिलानी अदालत में पेश ना हुए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। एंटी करप्शन के मुताबिक मुल्ज़मान पर कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी। PIB कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले के मुकदमे में मतलूब मुल्ज़मान अदालत पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने तीनों मुल्ज़मान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ACCA के ज़रिए तमाम तकरीब का एहतमाम। हेड ACC पाकिस्तान असद हमीद खान नया चैलेंज सामने लाने के लिए पुरअज़्म। बोले 65% नौजवानों को आगाही फ्राहम करना वक्त की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए स्किल्स चाहिए जिस पर काम कर रहे हैं। फूड अथॉरिटी की स्पेशल टास्क फोर्स टीम का एक्शन। महमूदाबाद और मंजूराबाद में गैर मयारी खाना बनाने वालों की शामत। सफाई सुथराई के नाकस इंतजामात पर मुतादिद होटल मालिकान को जुर्माने। बेकरी की प्रोडक्शन यूनिट आर्जी तौर पर बंद। कई को नोटिस जारी।
डीजी सिंध फूड अथॉरिटी आगा फखर हुसैन बोले, एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवामी कॉलोनी में पुलिस और डाकू आमने सामने, डाकुओं की फायरिंग से एक अहलकार जख्मी। शारे फैसल पर मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकू मुकाबले के दौरान रिहायशी इमारत में घुस गए। पुलिस की मजीद नफरी तलब करके इलाके को सील किया गया। मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार डाकुओं के कब्जे से 2 पिस्टल, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल बरामद। सिंध ने सॉफ्ट बॉल सीरीज का टाइटल अपने नाम कर लिया। सिंध ने 5 इनिंग्स में 10 रन बनाए। बलूचिस्तान की टीम 5 इनिंग्स में 5 रन ही बना सकी। शिराज आसिफ बेस्ट कैचर और उसामा बेस्ट बैटर करार पाए। कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत ने इनामात तकसीम किए। सिंध प्रीमियर लीग की इफ्तिताई तकरीब कल नेशनल स्टेडियम में होगी। पहले मैच में कराची गाजीज और हैदराबाद बहादुर्स में मुकाबला होगा। सिंध हुकूमत ने इफ्तिताई रोज तमाशाइयों का दाखिला मुफ्त करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात अहमद शाह का कहना है, प्रीमियर लीग को हुकूमती हिमायत हासिल है। क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए लीग मुस्बत साबित होगी।